अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम काफ़ी दिनों के बाद ये लेसन नेक्स्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम लेसन 23। वजह ये थी कि आप मैंने कहा था कि आप शायद पहले प्रैक्टिस कर लें, बाकियों की जो पीछे हैं वो कैचअप कर लें, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो आज हम नेक्स्ट लेसन 23, तो इसमें भी हमने जो फ्रेगमेंट्स पढ़ी हैं अब तक, जो मुरक्कबात नाक़िसा पढ़े हैं ना, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस ज़मीर के साथ होगी। ज़मीर कहते हैं प्रोनाउंस इंग्लिश में। प्रोनाउन क्या होता है कि आप किसी एक्चुअल नाम की जगह उसका रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अहमद आया की बजाय मैं कहूँ वो आया, या तुमने खाना खा लिया है बजाय तुम्हारा नाम लेने के। तो इसी तरह आप कहते हैं मेरी किताब, ये नहीं कहते कि आ, अब्दुल्ला की किताब। जैसे वो खुद खुद अपना नाम तो कोई भी नहीं लेता। तो मेरी किताब, तुम्हारी किताब, जब भी इस तरह के आएंगे वो उस प्रोनाउन कहते हैं, इसको प्रोनाउन आएगा। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन कॉमन चीज है। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी जुबान में, उर्दू में कर लें या अरबिक में कर लें, कहीं भी हो, नाम लेने की बजाय हम उसके इस्तेमाल करते हैं कुछ रेफरेंस पॉइंट्स, जिसको प्रोनाउन कहते हैं। तो हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने अब तक फ्रेगमेंट सीखी हैं। तो फ्रेगमेंट हमने कितनी सीखी हैं? 3। तो पहली फ्रेगमेंट क्या थी? हर्फ ऑफ जर थे। हर्फ ऑफ जर क्या होता है कि हर्फ ऑफ जर के बाद अगर कोई सम आता है तो क्या कहते हैं उसको? जार मजरूर फ्रेगमेंट। तो हरूफ है जर क्या थे? बा ता काफ लाम वाओ मीनान फी अला हत्ता इला। तो इसके बाद अगर कोई आता है तो वो इसम आता है, जब इसके बाद तो क्या इसम का स्टेटस होता है? जर हो जाता है वो। इसी तरह दूसरे हमने हरूफे नसब पढ़े थे। तो हरूफे नसब क्या थे? इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लईता, लाकिन्ना, लाल्ला और बियन्ना, लियन्ना। ये सारे जो हैं ये इसके पार्ट थे, का अन्ना। तो ये सारे हरूफे नसब। तो इसके बाद जब इसम आता है तो क्या होता है? वो नसब स्टेटस में होता है हमेशा। तो अब हम पर्टिकुलरली इन दोनों फ्रेगमेंट्स और तीसरी भी जो इजाफा है, तो तीनों को हम प्रोनाउन की बेस पे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तीसरी क्या थी? इदाफा। इदाफा क्या होता है? जैसे आप कहते हैं मेरी किताब, उसकी किताब, उसका घर, उसका खाना, या आम का दरख्त, चीजों में भी हो सकता है, किताब का सफ़ा। ऐसी सारे जो है ना ये इदाफा बनाते हैं। इसमें का के की आता है, या हमारा तुम्हारा, इस तरह से कि आप ऑनरशिप बता रहे हैं दो चीजों के दरमियान, कि एक चीज दूसरे की। तो इसको इजाफा कहते हैं। मेजर डिफरेंस क्या था? हर्फ ऑफ जर जब आता है तो उसके वेरी नेक्स्ट लफ्ज जो होता है वो इसम जर स्टेटस में होगा, तो वो हमेशा साथ साथ होंगे। हरूफ नसब जब आते हैं तो उसका जो इसम होगा नेक्स्ट, वो बिल्कुल आगे भी हो सकता है, बिल्कुल अगला भी हो सकता है उसका इसम, या कुछ दरमियान में कुछ और लफ्ज भी हो सकते हैं, कुछ और हरफ पे हो सकते हैं, फेल हो सकता है, इसम हो सकता है, कुछ भी दरमियान में आ सकता है। और इजाफा जो है वो भी एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ होते हैं। तो इजाफा का रूल्स क्या थे कि पहला जो इसम है मुदाफ और मुदाफ अलैह होते हैं। पहला मुदाफ जो है उसमें अलिफ लाम नहीं होता शुरू में, और वो हमेशा लाइट होता है। और सेकंड इसम जो होता है वो हमेशा जर होता है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको प्रोनाउंस याद हो, तो प्रोनाउन हमने कौन कौन से पढ़े हुए? तो ये 14 प्रोनाउंस है ना टोटल। तो एक कहते हैं कि आप पहली कैटेगरी है कि, या पहला ग्रुप ये है कि जिसमें आपको, आप कहेंगे कि वो जो जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो आपके सामने नहीं है, आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन कहते हैं, जैसे आप कहते हैं वो, या उसका उसका घर। वो आपके सामने नहीं है, आपने रेफरेंस किया है कि आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा उसका घर जो है ना बहुत अच्छा है। या आप कहें कि आ, उसकी किताब, या आप कहें वो चला गया। इस तरह से जब आप बात करते हैं ना, तो वो क्या है आपके? गायब कहते हैं इसको इंग्लिश उर्दू में। तो इसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। तो गायब मीन के वो आपके सामने नहीं है, तो वो क्या होंगे? 6 होते हैं वो। तो अगर एक आदमी है या एक पर्सन है मेल, तो हम क्या कहते हैं? हुआ। इसको वो, इसका मतलब क्या होता है? वो एक। जब दो होते हैं तो हम कहते हैं हुमा।
हुमा का मतलब होता है वो दोनों। अब दो से ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे हुम। जैसे आता है ना हुम मुस्लिमून, इसका मतलब है वो मुसलमान हैं, वो सारे। अब तो ये तो आदमियों की बात है, अगर औरत होगी या लड़की होगी तो ये लड़के और आदमी की बात हो रही थी। तो लड़की के लिए अलग तीन है, तो इस तरह ये टोटल छह बन जाते हैं। तो हिया, इसका मतलब है वो एक औरत। दो औरतें होंगी तो क्या कहेंगे, हुमा। तो ये जो है ना हुमा सेम है दोनों के लिए, तो हमें आपको देखने से पता चलेगा कि कौन सा इस्तेमाल होगा। वो दोनों औरतें। और इसी तरह थर्ड लास्ट क्या है, हुन्ना। हुम की जगह क्या है ये, हुन्ना। हुन्ना का मतलब होता है वो सारी औरतें। ये छह जो थे ना, ये थर्ड पर्सन के लिए, देखिए दूर है कोई आपसे, हम आपको रेफरेंस कर रहे हैं कि वो सामने मौजूद नहीं है, वो और यार उस करके बात कर रहे हैं। वो आदमी, वो औरतें, उसने कहा, कभी उस भी इस्तेमाल होता है, कभी वो भी इस्तेमाल होता है। वो चला गया है, वो आ गया है, उसने बताया है। तो ये सारे जो है वो आपके गायब है। इसी तरह जब सामने आपके कोई होगा तो उसको कहते हैं हाजिर, उर्दू में हाजिर कहते हैं। और मौजूद होना कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड मीन के आप और वो आपके सामने खड़ा है। तो सेकंड पर्सन में अगर आपने क्या कहते हैं, आप अगर आपके सामने कोई होता आप बात करनी हो तो आप कहते हैं तुम, तू, आप भी कहते हैं हम। इज्जत इज्जत के तौर पे हमारे पास उर्दू में एक और वर्ड है आप। तो जो सामने होता है उसको हम आप, तुम और तू करके बुलाते हैं। तो अंता उसके लिए होगा अंता, अगर आपने आदमी को बुलाना है, तुम या आप। तो एक आदमी के लिए। दो होंगे तो क्या करेंगे, अंतुमा। अंतुमा का मतलब है दो, तुम दोनों या आप दोनों। अगर ज्यादा होंगे तो क्या कहेंगे हम, अंतुम, तुम सब या आप सब, आप सब। इसी तरह तीन जो है वो औरत के लिए, तो लड़की होगी तो क्या कहेंगे, अंती, तुम एक औरत। दो को सेम अंतुमा, जैसे हुमा दोनों सेम थे, इसी तरह अंतुमा भी सेम है दोनों तरफ। तुम दो औरतें। और ज्यादा होंगी तो कहेंगे अनतुन्ना। तो ये जो सारे हैं, हमने जुबानी इसको ना याद करना है। ये एक चीज है कि जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, इसको हमें याद करने का। तुम सब औरतें। अब हमने वो भी कर लिया, तुम भी कर लिया, तो अब क्या रह गया, मैं। तो मैं के लिए इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं आना। तो अना आपने देखा होगा काफी इस्तेमाल होता है, इसका अलिफ नहीं पढ़ते आप, इसको अना नहीं कहते, इसको अना कहना है, अना। तो अना का मतलब होता है मैं। तो मैं चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, लड़का लड़की, दोनों के लिए अना ही होता है, इसमें डिफरेंस नहीं। और आखिरी जो है उसको क्या होता है, अगर आप ज्यादा हैं, हम कहते हैं उसको, सही है ना। तो हम के लिए होता है नाहनु। नाहनु, नाहनु क्या होता है, हम सब। कभी कभी एक आदमी भी नाहनु हम कह देता है ना, कई लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, तो आप कहते हैं कि हम वहां जा रहे थे, जैसे बादशाह लोग, आप मुगल बादशाह की पुरानी सुन देखें तो वो क्या कहते थे, हम चलेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन वो इंसान, वो एक ही बंदा होता है, लेकिन हम इस्तेमाल करता है, लेकिन वो इज्जत के लिए होता है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि एक से ज्यादा है। इसी तरह अल्लाह ताला भी कुरान में अपने आप को नहनु बहुत दफा कहते हैं, कई दफा होते हैं, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, से नहनु का अल्लाह ताला ने खुद अपने आप को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला एक से ज्यादा है। नाहनु कहने का मकसद है कि आप इज्जत के लिए भी आप नाहनु कह देते हैं या हम कह देते हैं। ये सब लैंग्वेज में होता है, वही। जैसे किंग जो होते थे वो वही कहते थे, जैसे वो मलका होती थी, मलका बरतानिया, वो अपने आप को वही कहती थी।
तो ये हर लैंग्वेज में ऐसे होता है। इसका ये मतलब नहीं कि कई कई सवाल उठाते हैं कि अल्लाह ताला ने नाहनु क्यों इस्तेमाल किया अपने लिए, अल्लाह ताला तो एक है। तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसका जवाब आसान है, हर लैंग्वेज में ऐसे होता है। अब हमने ये सीख लिया है। अब क्या होगा कि अब हमने हर्फ ऑफ जार, हर्फ ऑफ जार क्या है, अगर किसी को याद हो, मैं इसका कलर चेंज कर लूं पेन का, ताकि हम उसको जरा डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो हर्फ ऑफ जार क्या होते हैं? बा, ता, काफ, लाम, वाव, मेन, आन, फी, हत्ता, इला और अला। थोड़ा सा आउट ऑफ सीक्वेंस हो गया, वैसे हम कहते हैं अला, हत्ता, इला। तो ये आपका, ये सारे हर्फ ऑफ जार। तो जब हर्फ ऑफ जार आता है किसी भी इसम से पहले, अब ये सारे जो प्रोनाउंस है ना, हुवा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतम, अंतुम, अंती, अंतुम, अंतुन्ना, अना, नाहनु, ये सारे इसम। तो इसम हमने क्या पढ़ा है कि जब हर्फ ऑफ ये हर्फ ऑफ जार आएगा किसी भी इसम से पहले, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ था हुआ, अब आपने बा लगाना है शुरू में, आपने कहा है बा, बा हुआ, बा होता है इन, इन, या होता है साथ, भी कहते हैं कि साथ उसके। मैंने कहा ना हुआ का मतलब है वो या उस, तो साथ उसके, अगर मैंने साथ लगाना है तो क्या कहेंगे, साथ उसके, साथ वो तो नहीं कहते, हम साथ उसके कहते हैं। तो आपको बा लगाना पड़ेगा। लेकिन बा का क्या है जॉब, उसने दूसरे को, इसम जो आ रहा है उसको क्या करना है, जर। अब हुआ का जर कैसे होगा, क्योंकि ये इसमें आप नसब और जर ऐसे नहीं करते कि आप हुबू, ऊ, आ और ई साउंड इस तरह से नहीं होगा। हर्फ ऑफ जब ये आएंगे प्रोनाउंस, तो इसके ये स्पेशल हैं, ये हुआ, हुमा, हुम, ये सारे जो हैं ये रफा हैं। जितने भी मैंने अभी तक लिखे हुए हैं ना, ये सारे क्या हैं, रफा स्टेटस, ये सारे रफा है। याना भी रफा है, नहनु भी रफा है। तो लेकिन इसको जर बनाने के लिए क्या करते हैं, तो जर इसके लिए इसका पूरी चेंज हो जाता है, लफ्ज ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हुआ के लिए जर और नसब वर्जन क्या है, हु, आ गया ना, इन्ना हु आ जाता है एंड पे, या ही भी हो सकता है कभी कभी। ये डिपेंड करता है कौन सा आवाज जो है ना वो सही निकलती है उस इसम या उस हरफ के साथ मिलके। जैसे फी करेंगे तो फी हु नहीं कहते, आप फी ही कहते हैं। फी हु नहीं कहते क्योंकि या के साथ जेर ज्यादा है, साउंड अच्छा करता है। अब हुआ का क्या था, हु और ही, सॉरी, ये तो हुआ का। अब हमने बा जो है यहाँ पे हर्फ ऑफ जर आ गया है, तो हुआ को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हुआ की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हु करना पड़ेगा। लेकिन बा के नीचे क्योंकि जेर होती है ना, जब हर्फ ऑफ जर बा है ना, वो बी है, बी, बी। अब बी के साथ बी हु जो है वो अच्छा साउंड नहीं करता है, बी ही अच्छा साउंड करता है। तो क्या बन जाएगा ये, बी ही। तो इसलिए ये बी ही बन गया। तो जब ये हर्फ ऑफ जर आया इसके शुरू में हुआ के, तो उसने क्या बना दिया, उसको बी ही बना दिया। अगर हुमा के साथ बी आ जाता तो क्या करता, अब हुमा का जो नसब और जर वर्जन है ना वो हुमा ही है, और कभी कभी ये हिमा भी हो जाता है जेर के साथ, कभी ये हुमा है, कभी हिमा है। तो बी के साथ कौन सा बेटर फिट करेगा, बिहिमा, बिहुमा नहीं करेगा, बिहिमा। तो हिमा, बिहिमा, बिहिमा। इसी तरह होम के साथ इसके भी, इसका भी जो नसब और जर है वो होम ही है। तो ये होम होगा या हिम होगा। तो बी के साथ अगर इसके शुरू में बी लग जाएगा होम के, तो क्या ये बिहिम बन जाएगा, बिहिम। हिया का क्या होता है, हिया का हर्फ ऑफ ये नसब और रफा जो साउंड होती है वो हा होता है, हा। तो इसी तरह बा अगर इसके शुरू में लग जाएगा तो क्या बन जाएगा,
बिहिया नहीं कहना, हिया की जगह आप क्या करेंगे, हा कहेंगे, बिहा। इसी तरह दोबारा हुमा आ गया, तो इसका सेम हुमा और हिमा, तो हुमा भी हो सकता है और हिमा भी हो सकता है। हुन्ना, हुन्ना का भी जो नसब और जार है वो हुन्ना ही है, लेकिन इसमें भी आपकी दोनों साउंड आ सकती है, हुन्ना और हिन्ना, तो दोनों साउंड आ सकते हैं। हुन्ना बिहिन्ना, बिहिन्ना होगा, बिहुन्ना नहीं होगा अगर आप बी लगा देते हैं शुरू। आप दूसरी साइड पे आ जाएं, ये वाली जिसमें आपका फर्स्ट सेकंड पर्सन था, अंता। अंता का अगर हमने लगाना है बा उसके शुरू में, बा प्लस अंता, तो बा की जॉब क्या है, वो इसको जर करेगा। अब अंता का जर अंती नहीं है, अंता का जर जो है ना डिफरेंट, वर्ड डिफरेंट है, वो है सिर्फ का, का। तो हाँ क्या बन जाएगा ये, बीका। और एक और बात है, जो जो नसब और जर वर्जन होते हैं ना प्रोनाउन के, ये हमेशा इसको अटैच्ड भी कहते हैं, जुड़े हुए। तो यूजली आप देखेंगे कि ये साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन ना बिका का एक इकट्ठा एक ही लफ्ज बन गया, लेकिन असल में ये दो लफ्ज हैं। बी हर्फ ऑफ जर है और का जो है वो इसम है। इसी तरह बिही आप देखें यहाँ पे, ये जुड़ गए हैं आपस में, एक लग रहा है लेकिन असल में ये दो है। बिका भी इसी तरह। तो अंतुमा का बन जाएगा, इसका अंतुमा का नसब और जार क्या होता है, कुमा, कुमा। तो बी कुमा बन जाएगा इसका। अंतुम कुम, जस्ट कुम। अंतुम का रफा नसब और जार क्या है, कुम, तो बिकुम, बिकुम बन जाएगा। इसका किम नहीं होता, इसमें कुम ही होता है, एक ही वर्जन है इसका। हुम सिर्फ वो थर्ड पर्सन में आते हैं, हिमा और हुमा, या हुम और हिम, लेकिन इसमें जो है ना वो सेम है। अब आप देखें कि इसको आप याद रखने का आसान तरीका क्या है कि आप इसका, जैसे ये रफा वजन है, इसका एंडिंग आप देखें। एंडिंग जो है ना वो ता है, उसको आपने बस का कर देना। ता के बाद जो भी है ना, ता को आप का करके उसको उसी तरह काट दे। अच्छे अन तुमा का अन उड़ा दें, तुमा बन जाएगा, लेकिन ता को काफ कर देंगे तो कुमा बन जाएगा, तो कुमा। अंतुम कुम, तो अंती का क्या होगा फिर, यस की। अंतुमा, दोबारा कुमा, सेम। अंतुन्ना, क्या करना है, अन हटा दें, तुन्ना बन गया, तो आपने उसको कुन्ना कर देना, काफ लगा देना। तो बिकुन्ना, बिकुमा, बिकी, तो ये सारा इस तरह से आपका बनेगा। तो अना का वर्जन क्या होता है, अना का होता है या, होता है या, ई होता है, इसको ई कहते हैं, या होता है नी। दोनों दोनों इस्तेमाल होते हैं, ई और नी। जैसे बी, बी अगर बा आया, आना था शुरू में, बा आ गया, बा प्लस आना, तो क्या उसका बन जाएगा, आना का क्या मैंने बताया आपको, ई, तो बी बन जाएगा। तो बी का मतलब है कि बा प्लस आना। बा का मतलब कहता है साथ, ई क्या होता है, मेरे, मेरे साथ। इसी तरह नाहनु का जो नसब और जार है वो ना है, ना। तो ना हर्फ ऑफ नसब, अगर इसके हर्फ ऑफ जर लगता है तो बिना बन जाएगा शुरू में। तो अभी हमने बा की प्रैक्टिस की है ना, लेकिन आगे हम और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये लेसन कुछ लंबा हो गया, तो हम इधर वीडियो एंड करते हैं, तो एक नेक्स्ट वीडियो फिर जो है ना वो इसी से कंटिन्यू करेंगे। तो आगे हम इसको लेके चलते हैं। तो और एग्जांपल्स मैं आपको फिर बताऊंगा। ये मैंने डिटेल इसलिए बताई कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नहीं समझे तो बार बार इसको देखें, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह, और फिर नेक्स्ट हम लेसन पे जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।